एक्चुअली आई हैव नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स है ना, वो भी मेल में। तो हम्म। उसका बर्थडे था, ठीक है। तो मैंने बस जस्ट स्टोरी लगा दी उसके साथ की, ठीक है। देन अच्छा। मेरा भाई जो कि मुझसे छोटा है, वो मेरे घर लेकिन में मेरी शिकायत। तारा जी, मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जी जी। ऐसा पर्सनल इंफॉर्मेशन ना दे कि कोई नहीं, आपको आई नो। आइडेंटिफाई कर सके। जस्ट एग्जैक्टली, इंश्योर बट कोई दैट। बात नहीं। जी जी जी, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, बट अभी मुझे कोई किसी चीज का डर ही नहीं लग रहा है, जो मैं पहले डरती अरे थी ना। वाह, क्या बात है। डरी का सच है में वो। भैया। सच्ची में। बताइए आप फिर हाँ क्या तो कह रही थी। अच्छा, इन शॉर्ट में बता देती मैं आपको। तो हम्म। मेरे घर में बोला कि उस लड़के की प्रोफाइल पे गया, बोला कट्टर है, हाँ, कट्टर हम्म। हिंदू है। हाँ। और ये उससे बात करती है, और बर्थडे सेलिब्रेट करे। देन मेरी दो बड़ी बहनें हैं। तो मतलब और भी हैं बहुत सारे लोग, बट मैं वैसे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि बात करना छोड़ दे ऐसे वैसे, उनको तेरे लिए पैसे मिले हैं। क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। अच्छा, तो उनको उनको तुम्हारे लिए पैसे मिले हैं, यानी वो तुम्हारे फ्रेंड को कि उनको, ये पैसे दिए गए ताकि तुमको हाँ, फंसाए। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। कि हाँ, बट वो मेरे फ्रेंड है, मैं अपने घर में बोल बोल के थक गई, दोस्त है मेरा, बट नहीं माने। तो वो ऐसा बोलने लगे कि अब हम तुझे बचाना चाह रहे हैं, तो गलत रास्ते पे जा रही है। ये तुझे पैसे दिए हैं, मतलब सॉरी, उनको पैसे दिए हैं तेरे लिए, ठीक है। हम्म। तू में जाएगी, तेरा यूज करेंगे, और तेरा तो यूज होगा, और जो उनको पैसे मिलेंगे उनसे वो लोग ऐश करेंगे, हाँ। इतनी इतनी घटिया बातें बोली उन लोगों ने। हम्म। मैंने बोला कि चलो सपोज अगर ऐसे, क्योंकि न्यूज में मैं काफी बार पहले देखा हुआ है मैंने कि लोग ऐसे बोलते हैं कि मुसलमान की लड़कियों को लिखा, बट क्या मुस्लिम्स में ऐसा नहीं हुआ है कि बोलते हैं? इनफैक्ट आपकी ही किसी वीडियो में, स्ट्रीम में ही देखा था, छोटी क्लिप आपने लगाई थी, कोई मौलाना बोल रहे थे कि उनके साथ सेक्स भी कर लो, उनको प्रेग्नेंट भी कर दो, है ना, नॉन हम्म। मुस्लिम्स को। हम्म। ऐसे ऐसे था, तो मैंने बात रखी, तो वो कह रहे हैं, मेरी बहन है, कि अगर मुसलमान लड़का ये कर रहा है तो सही कर रहा है, क्योंकि वो इस्लाम में लोगों को ला रहा है। वही अभी मैंने मदिया जी को समझाया वो चीज, है ना। तो इतना वो लोग मतलब क्या बोलूं भैया, कुछ है ही नहीं, खाली दिमाग उन लोगों का। मेरे नजर में अब। तो उन लोगों ने ऐसे बोला कि अगर मुस्लिम लड़के करते हैं तो ठीक है, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि वो एक लड़की को सही रास्ते पे ला रहे हैं। इनफैक्ट मेरी बहन की वर्डिंग ये थी कि उसके, अगर मुस्लिम लड़के किसी को अपने प्यारे में फंसा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, क्योंकि एंड में वो इस्लाम की तरफ आ जाएगी, चाहे कैसे भी आए। तो ये सारी बातें बातें हुई। फिर उनको लग रहा है, क्योंकि मैंने ना एक अर्थ वाली बात पे, है ना, कि अर्थ फ्लैट है, कुरान में लिखा है, उस पे इन लोगों ने ऐसा ये करा कि अगर ये लिखा है ना, तो हम यही मानेंगे क्योंकि अल्लाह ने बोला है। इस तरह से मुझे जवाब मिला कि अगर अर्थ फ्लैट है तो मैं फ्लैट ही मानूंगी। अगर ये ऑरेंज कलर ग्रीन दिख रहा है, मतलब ऑरेंज कलर है और अल्लाह ने बोल दिया वो ग्रीन है, बट मुझे ऑरेंज दिख रहा है, तो मैं उसको ग्रीन ही बोलूंगी, क्योंकि अल्लाह ने बोल दिया। इतना ज्यादा मतलब बिल्कुल ही वैसे हो गए, अंधभक्त। अंधभक्त वर्ड यूज ये करूंगी मैं। एक्चुअली आपकी बात जो है बिल्कुल जी सही है। अंधविश्वासी हम उनको कहते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। ये कई मौलाना भी बोलते हैं कि भाई अगर कोई चीज साइंस से टकराए भी, स्टिल वी हम्म, विल गो विद व्हाट आर प्रॉफिट और व्हाट आर अल्लाह हैज सेड। अल्लाह से। क्योंकि जी जी। आंखें धोखा खा सकती है, अल्लाह की बातें गलत नहीं हो सकती, रसूलुल्लाह की बात गलत नहीं हो सकती। मैंने ये सुना है कि हम्म। अगर इस तरीके का मामला आता है तो आप अल्लाह की बात को ही मानोगे, ना कि साइंस की, अगर वो प्रूवन फैक्ट है। जी, मैंने बोला कि मुझे दिख रहा है कि वो अर्थ गोल है, मतलब मैंने बहुत सी चीजें, बहुत सारे क्लिप्स देखी हैं, मैं कितने टाइम पर, कभी कभी आता प्रॉपर गोल नहीं है, पर फ्लैट तो नहीं मान सकते मैं कि वो हम्म। फ्लैट है। तो कह रहे नहीं, तो अल्लाह को इनकार कर रही है, तो कुरान शरीफ को गलत ठहरा है। मैंने कहा मैंने क्योंकि अभी उनको कुछ बताया नहीं अपने बारे में ना, बट मैंने बस छोटा सा पॉइंट रखा। मैंने इतने में ही देख लिया उन लोगों को कि कुछ नहीं हो सकता।
मैं इनको नहीं समझा पाऊंगी कभी जिंदगी में, क्योंकि वहीं पे मेरा पॉइंट खत्म कर दिया कि चाहे जो भी है, चाहे वो सही है गलत है, हम तो वही मानेंगे। सही बात है तो आपकी। फिर ऐसे मैंने। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका यही ख्याल होता है कि भाई सही हो गलत हो उसमें अपने को नहीं पढ़ना है, जितना हम्म। बताया गया है जैसा बताया गया है उतना मानना है। तो इस लेवल का बिल्कुल। अंधविश्वास मोमिनों में होता है। एग्जैक्टली। आपको बता नहीं सकती मतलब कैसे क्या वो चीज, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो मतलब यही बात हुई कि उनको पैसे मिले, और यही अगर एग्जाम्पल मैं मुस्लिम पे डाल रही हूँ तो वो कह रहे कि ठीक है ये, बट अगर एक हिंदू ऐसा कर रहा है, वैसे दोनों चीजें गलत है, पर एक उस नजरिए से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हम्म। हिंदू अगर ये पैसे लेके कुछ मुस्लिम लड़कियों के साथ जो भी है नाटक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो बहुत बुरी बात है। और मुस्लिम कर रहे तो ग्रेट, हाँ, मतलब वो तालियां बजाएं इस पे, बहुत अच्छा कर रहे हैं कि हमारे सामने लोग आएंगे। इसलिए मुझसे उस वक्त रहा नहीं, जब मदिया जी ने उसको डिफेंड करा कि सही है, प्रोटेक्ट है, ऐसा प्रोटेक्ट नहीं है। और आपकी वो बात बिल्कुल ठीक थी कि जिसको जितना दबा के रखो ना, वो उतना ही ज्यादा मतलब उस चीज पे बाहर आना चाहता है, और उस चक्कर में गलत कदम उठा लेते हैं लोग, है ना भैया। और बिल्कुल। जो गलत जो गलत करना चाहेगा वो बंद कमरे में भी कर देगा। हाँ सही बात है। तो इस ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते कि ऐसे रोके, या जो भी चीज है रोक टोक जितना जिस चीज पे ज्यादा करते हैं ना, उतना ज्यादा ही लोगों पे असर पड़ता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। जैसे छोटे भाई बहनों के साथ कुछ होता है तो मेरे साथ क्यों, तो फिर वो अलग ही वे में चले जाते हैं। इसलिए ज्यादा लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, मतलब फोर्स नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही और बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही जी बात है। जी। बहुत अच्छा लगा तारा जी, आप जुड़ी और आपने अपनी बातें रखी, और आपको भी दिल जी से सलूट है कि आप इस जंजाल से निकली। और एंड आई एम श्योर कि आज आपका दिल जिस तरीके से जब आप आई थी और बहुत ज़्यादा फिल्ड थी, अंदर से भरी हुई थी एकदम, और आपने अपनी जज्बातों को सामने रखा, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर हिम्मत हौसला ये बढ़ चुका है, एंड नाउ यू आर, जैसे कि आपने कहा कि वो अ, एक कहते हैं ना ब्रेवरी आपके अंदर आ गई है। जी 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 भैया। और मैं एक बात कहना चाहूंगी सबसे ही कि जो भी सुन रहे हैं, अगर जी। उनके मुस्लिम दोस्त हैं, क्योंकि हर एक मुस्लिम अपने मतलब जो भी दोस्त है उनको जरूर कुछ ना कुछ हिदायत देने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, या आलिम हो, या उसको कुछ भी नहीं आता हो, है ना भैया। तो बिल्कुल। जब वो कोई मुस्लिम किसी अब मतलब हमसे कोई कह रहा है कि कलमा पढ़ो या ये करो, तो उनसे एक बार ये पलट के जवाब दे दो कि हम कलमा पढ़ लेंगे, क्योंकि किसी और धर्म में तो इतना नहीं है ना कि हम्म। रोक टोक कि आप ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, ये नहीं कर सकते, उनको नहीं मान सकते, जो भी चीज है। बट इस्लाम में है, तो पलट के बस ये बोलते हैं कि ठीक है हम कलमा पढ़ लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, हम चलिए हम अपने भगवान को मान रहे हैं, अल्लाह को भी मान लेंगे, आप एक बार बस एक छोटा सा तिलक तो लगा के दिखा दो। एक तिलक भी आय नहीं हाय हाय, लगाएंगे। सेक्युलरिज्म खत्म। बिल्कुल भैया, एक तिलक नहीं हम्म। लगाएंगे, पर वो दूसरों को कलमा पढ़वाएंगे। तो यही है कि अगर कोई आपसे ये बोले तो आप अपनी चीज सामने रखो, चाहे वो तुम्हें कट्टर समझे, कुछ भी समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इससे उस सामने वाले की सच्चाई पता चल जाएगी। वो डेफिनेटली, मैं दावा करती हूँ, वो मना कर देंगे कि हम क्यों करें, हम क्यों लगाए तिलक, हमारे में मना है, तो हम्म। फिर तुम लोग हमें क्यों सिखा रहे हो चीजें। तो बस यही है कि लोग, अगर मुस्लिम लोग चाहे वो कितने भी अच्छे दोस्त हो ना, मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद भैया, मैंने खुद अपने दोस्तों को ऐसे नॉर्मली बोला है कि कलमा पढ़ के खाया करो, क्योंकि ऐसे खा लेते ना, कलमा पढ़ के खाया करो, कि हम्म। जैसे मैं बचपन में सिखाया गया। तो मैं इसलिए मैं एग्जाम्पल रख रही हूँ कि ऐसा करो तो आप भी बोलो कि उनका नाम लेके खाओ, तो फिर देखते हैं, सब साथ में रहेंगे, सब चीजें मिलजुल के करेंगे, वो नहीं मानेंगे। बस ये चीज था। सही है, बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया तारा जी जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। थैंक यू भैया। ठीक है भैया। थैंक अ, यू जी जी। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू सो वेरी। ओके। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और आबाद रहिए। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। चलिए। जी। हंसराज इंस्टॉलेशन करें, सूडान ने इस्लाम छोड़कर डेमोक्रेसी को चुना, इस पर स्ट्रीम होगी या नहीं, और साथ ही पाकिस्तान के
फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की बहन का शिवलिंग अभिषेक पर भी स्ट्रीम करे, बहुत से लोगों की आंखें खुलेगी। चलिए मैं कोशिश करूंगा सूडान के बारे में क्या न्यूज़ है एक बार मैं तब पढ़ लूंगा, और उसके बाद अगर हो सकेगा तो कल का स्ट्रीम हम उसी पे रखेंगे और हमारे मोमिन हजरात से पूछेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है तुम लोगों के साथ, कहाँ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कयामत बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि जब तक एक भी इंसान अल्लाह अल्लाह बोलने वाला रहेगा तब तक कयामत नहीं आएगी। तो अभी मामला ऐसा लग रहा है कि कोई भी अल्लाह अल्लाह बोलने वाला बाकी नहीं रहेगा, जिस तरीके से लोग इस्लाम से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। तो देखता हूं मैं सूडान का एग्जैक्टली क्या न्यूज़ है, और उसके बाद फिर हम करेंगे उस पर स्ट्रीम। साइलेंट जेड 20 भाई कह रहे गौर करे, सजा नहीं उस अंधे को कि उसने एक माँ की कोख चीर दी, क्यों नबी ने ये नहीं सोचा कि वो भी ऐसी ही कोख से निकले थे, ऐसे ही गोद में खेले थे। क्या बात, बहुत जबरदस्त। अब ये मोमिनों को इस बात पे गौर करना चाहिए, और इसी हदीस को लेके जिसको आप रेफरेंस बना रहे हैं, एडम साहब ने एक शॉर्ट भी अपने चैनल पे डाली है, तो किसी ने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए आप। शाइन भाई कह रहे टू ऑल दी मदर्स एंड सिस्टर्स हियर, आई वांट टू शेयर अ स्टोरी ऑफ अ शेरनी, a Pranik Piranzad. She was a Sasanian military commander. She commanded the army of Yazdegerd uh, III against the Arab invasion of 651 AD. Thank you so very much, Shine Bhai, for sharing this knowledge. ये हमने ले लिया है। स्पार्टन भगवा भाई कह रहे हैं मलिकाए काफिरा नुपुर शर्मा, थैंक यू सो वेरी मच। वीके भाई कह रहे हैं तारासीस आपको नमन फॉर योर ब्रेवरी एंड फर्म स्टैंड, थैंक यू सो वेरी मच। हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं साहिल लव यू मोर टुडे देन एसे बट लेस देन टुमारो, थैंक यू सो वेरी मच हिंदू सनातनी भाई। सी एच भाई कह रहे हैं लगे लगे रही भाई लोगा, चलन दो गड्डी फटन दो टिप टाइप, थैंक यू सो वेरी मच। प्रीति चांद कह रहे हैं अब भाई मैं भी आ गया, थैंक यू सो वेरी मच आपके आने के लिए। ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं डॉक्टर रिजवान इज वेरी डेयरिंग वाला, थैंक यू सो वेरी मच। और यार बहुत परेशान हो गए होंगे डॉक्टर रिजवान से मोमिन लोग। अर्बन पेंडू थैंक यू सो वेरी मच। शौकीन काफिर भाई कह रहे हैं एक मुस्लिम एक्स मुस्लिम्स, उसी का ईमान बदल गया है, कभी जो मेरा खुदा रहा था। क्या बात है, उसी का ईमान बदल गया है, कभी जो मेरा खुदा रहा था। क्या बात। रॉकी भाई थैंक यू। किंग विक्ट्री भाई कह रहे हैं वन पर्सन स्प्रेड इस्लाम, टू पीपल डिस्ट्रॉयड इट कंप्लीटली, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। प्राउड काफिरा जी हमारे साथ जुड़ी है जी। प्राउड काफिरा जी बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। जय भवानी, जय नमस्कार। भवानी जय जय शिवानी। भवानी, जय शिवानी। आई सॉरी, आई एम बट नर्वस। मैंने इतने सारी चीजें सुबह से बैठ के लिख रही थी, लाइक लिटरली मैं ऑफिस में बैठ के आई वाज थिंकिंग कि मुझे क्या क्या बात करना है, किससे क्या बात करना है। सो या शुड आई गो थ्रू द नोट्स या फिर आपसे डायरेक्टली बात करूं? यस यस, यस बी यस, बी कंफर्टेबल। कंफर्टेबल। मैं आपको थोड़ा सा म्यूट किया क्योंकि एको आ रही है, लेकिन आप जब बोलेंगी मैं नहीं बोलूंगा, सो दैट वी डोंट हैव दिस एको इशू। बी कंफर्टेबल प्राउड काफिरा जी, बी काम, आराम से, जिस तरीके से भी आपको कंफर्टेबल लगता है, नोट्स देख के आपको अपनी बात रखना है, किसी भी तरीके से आप बेफिक्र होके बोलिए और अपनी बात रखिए। मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको, अभी आप बोलेंगे और मैं नहीं बोलूंगा। श्योर। सो लाइक ऐसे ही मैंने नोट्स बनाए थे, इट्स नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पहले और अपने जो रिजवान साहब का वीडियो दिखाया, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रूफ, इवन मोर देन प्योर रिसर्च, कि दे आर स्कैर्ड, दे नो वन कि आइदर हिंदू लड़कियों को समझ में आ रहा है कि क्या इस्लाम है, एंड देयरफॉर दे आर स्कैर्ड कि वो बहका सकती हैं, and they're scared because their own women are speaking up against it. So I wanted to say that. और उसके अलावा just going through the tipping point, and मुझे मुझे लगता है कि like especially us Hindus and जैसे मिलन जी हैं in real life, so she did amazing work.
उन्होंने slowly she tried to talk to someone who was close and someone they knew अच्छे से, तो they knew कि वो उनको सीधा वार करने नहीं जाएंगे. So she shared certain things about Islam and tried to, I wouldn't use the word brainwash, but literally उनके साथ debate किया, and that is very important. And I mean, even though I haven't done such debates to this extent, especially about religion and everything, but I know at least two people who are ex-Muslims, and मैं of course नहीं बताना चाहती हूँ उनके बारे में like in detail, but if I know two people, I know that कि this movement is going crazy and people are leaving Islam, which like they claim कि नहीं leave कर रहे हैं. And second thing, जो प्रीति जी ने बोला था, so I, Dr. प्रीति जी ने, so I completely agree with her that we should use correct terminology, because words, if you will see how left does its propaganda, वो एक word के ऊपर करते हैं. If you see Godi media, and I do not want to get it political, but I just want to say, if you term something, वो दिमाग में stick ज़्यादा करता है. It's easier for people to understand उनके tough concepts के अलावा. So it's very important कि हम correct word correct जगह पे use करें, but I do understand कि safety भी important है, but अगर आप legal words use कर सकते हैं, which and like POXO act use कर सकते हैं as an example, in real life क्या हो रहा है. So that's one thing. And I was just yeah, so I was just looking at Karbala का ये, and I thought that कि, you know, if anyone wants any proof about karma, at least they can see it over there and they can see that okay, it it does happen, like karma does work. I mean, if it was a god, I mean, उनको god की तरफ से आया था, and then still um, इतना like इस तरीके से उनका डेथ हुआ, एंड इस तरीके से उनकी पूरी फैमिली एक तरीके से नष्ट हो गया, जो साहबाते एंड एवरीवन. सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट, यू नो, कि जो चीज आप करते हो, बुरा करते हो, इट डज कम बैक टू यू. एंड लॉजिकली भी अगर देखें, यू आर मेकिंग अ सोसाइटी, अगर एक बुरा एक्ट कर रहे हो, देन यू आर मेकिंग दैट सोसाइटी इन दैट वे, जहाँ पर लाइक इट बिकम्स, you become desensitized with certain things. So yeah. And Adam, I am a huge fan of yours. Like I had a huge crush on you, and so, and क्या especially on बात your है, intelligence. आदम साहब पे क्रश भी हो गया है अनंत साहब. So yeah. एडम ऐसा लग रहा है खुशी के मारे इसकी बोलती बंद हो गई है. नहीं मैं वापस आ गया मैं वापस आ और गया. काफिरा जी को आपके ऊपर क्रश हो गया है. अच्छा न गलत हुआ जी, बहुत गलत काम हुआ ये बड़ा गलत काम हो गया जी. प्राउड काफिरा जी, बहुत गलत काम हो गया ये. जरा चेंज कर लें थोड़ा सा डायरेक्शन. No, I just think that it's also your knowledge. I don't know about, मतलब, obviously no one knows your face, everything. Like, it's just the depth of your knowledge. And अगर आप नहीं रहते, साहिल जी नहीं रहते, probably people don't be so involved in this whole movement. 7 घंटे किसी को मतलब सुनना, लोग नहीं करते ऐसा. कोई नहीं 7 घंटे बैठ के सुन सकता है, but people, you just bring that passion. So thank you so much. Thank you so much. Or appreciate it, and thanks for these commendable nice words. Just one more thing. So I was saying that key, is there not right now, but in future, is there a possibility that we can do some kind of campaign where we can desensitize this whole thing that ex-Muslim hona hi galat hai? You know, because people, I mean, if you see their human rights are being violated, everything is getting violated. So even we shouldn't go into like Islam, but make a trend in Twitter, like, you know, something like hashtag ex-Muslims lives matter or something of that sort. So I don't know, like that would help people at least connect emotionally, and वो मतलब कि कोई unexpose करेंगे जो other side है. So yeah, and thank you. I'm sorry, I do not want to take much more of your time. Thank you so very much. Appreciate it. Thanks a lot. Thank you so very much, Proud Kafira ji, for joining and keeping your point. Thank you so very much. MBSG कह रही हैं hoping for more women only on your channel. Kudos. Thank you so much. बहुत सारे यार, अभी तो और भी लोग जो हमारी महिलाएं हैं वो जुड़ते जाएंगी. अमित दुबे भाई कह रहे हैं Adam and Sahil, you guys are creating history. I lost hope in Muslims. I read the theology. It was full of garbage. I read
I read other religions too, but there are less garbage in their theology. Thank you so very much. अच्छा, आप देखिए कि ये स्ट्रीम मुझे नहीं लगा था कि we'll have 5,000 लाइव व्यूअर्स. अभी 4,500 है. कुछ देर पहले 5,000 लाइव व्यूअर्स तक हम पहुंच गए थे. टू बी प्रिसाइज 4,900 एंड समथिंग लाइक दैट ऑन बोथ द चैनल्स. तो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोग इतनी चाव, इतनी लगन के साथ सारी डिस्कशन, सारे स्ट्रीम्स हमारे सुनते हैं. दिल से आप सभी लोगों को धन्यवाद फॉर सपोर्टिंग अस इन ऑल द पॉसिबल वे. थैंक यू सो वेरी मच. ब्लैक पिंक भाई कह रहा है एडम सर जी प्लीज स्पीक और आई एम गोइंग टू स्लीप. लेट दिमाग पी, सांस से ही दिमाग चलता है. ओह नहीं, आप सोए नहीं भाई, सोए बिल्कुल नहीं सोए. जागते रहें. जागते रहना भाइयों, जागते. MR1 भाई, साइल योर सेफ्टी इज फर्स्ट, ट्राई टू अवॉइड सच वर्ड्स व्हिच ब्रिंग यू इन ट्रबल. हाँ यार, किसी के बोल देने से मैं इतना जल्दी उत्साहित नहीं हो जाऊंगा. आई नीड टू सी व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर मी, और उस हिसाब से मुझे आई हैव टू वर्क, वरना मैं लॉन्ग टर्म के लिए फिर काम नहीं कर पाऊंगा. सो बहुत जरूरी है कि आई नीड टू इंश्योर दैट मैं ऐसा काम नहीं करूं जिस वजह से चैनल बंद हो जाए. वी भाई कह रहे भारत की बेटियों को प्रणाम, वे टू गो. थैंक यू सो वेरी मच वी भाई. डेक्स जी, एडम एंड साहिल, ऑल वुमेन नीड टू बी स्ट्रांग. थैंक यू सो वेरी मच. हिंदू खतीक कसाई भाई कह रहे राधे राधे तारा बहन. थैंक यू सर. Confucius, whoever is not subscribing to Adam because he is from PK, yani Pakistan, please note that PK is not a country but an idea. Adam has rejected that idea long ago. 100K for Adam Seeker, and we'll do it very soon. Thank you so I much. think 88 point, we have already crossed 88,000 subscribers. Yeah, something like that. We are short of some 10,500 subscribers now. Something like that. Yep. बहुत जल्द गाइस, जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप में से किसी ने एडम साहब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, जल्दी से करें, बिकॉज वी वांट सेलिब्रेशन स्ट्रीम ऑन एडम्स चैनल सून. आप लोग जल्दी से करें. 10,500 सब्सक्राइबर कम है, जैसे ही हो जाएंगे हम सेलिब्रेशन स्ट्रीम करेंगे उस पर. अभिषेक भाई कह रहे सूरह अंब सुना दो एडम भाई, फिर नींद नहीं आएगी. अरे भाई, ये तारीफ कर रहा है. So he's trying to say that Surah Amba will act like a coffee, caffeine. खास भी इसके क्या सही में सुनाने वाला है क्या भाई? नहीं मैं आप कैरी ऑन forget that. मुझे लगा खास वास के वो नहीं, अपन गाने से पहले थोड़ा खांसते हैं, थोड़ा वो गला साफ करते हैं. No, ऐसा लगा. you carry on. Forget that. वैसी तरह खांसी आ गई थी थोड़ी सी. ओए हाय हाय. शो योरसेल्फ कह रहे मैं मोमिन हूं, मैं सुपर चैट करके खुद की ही जी में मिर्ची भर लेता हूं. खतरनाक काम है. That was brutal, भाई. Okay, next caller is वची और वशी, कैसे इसको प्रोनाउंस किया करना है, वची जी या वशी जी? It's Vachi. वाची. ओके जी. Yeah. वाची, क्या हाल चाल? Hi Sahil. Hi Adam. हाय हाय. कर ले तो. एक्चुअली मेरे 2-3 पॉइंट्स हैं, बट उससे पहले आपके एक कॉलर आई थी जिन्होंने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष नहीं है. तो मुझे एक्चुअली थोड़ा करेक्शन करना था. एक्चुअली जो ओरिजिनल जो प्रियम्बल है, अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे पंथ निरपेक्ष ही है. पंथ निरपेक्ष है. और उसके बाद एक्चुअली कहीं भी अगर आपको धर्म निरपेक्ष दिखता है, या जहां पे भी लोग बोलते हैं, या कहीं पे भी प्रिंटेड है,
तो वो ना गलती से या प्रिंट हुआ है, उसी को लोगों ने आगे कैरी फॉरवर्ड किया और किसी ने कभी भी किसी पब्लिशर को कंप्लेन नहीं किया है, और दैट इज वाई वो कंटिन्यू हो रहा है। तो अगर कोई भी अपने किसी बुक में या किसी बच्चे की किताब में कहीं पे भी आप कोई भी धर्मनिरपेक्ष अगर देखता है, तो पब्लिशर का एड्रेस निकाल के प्लीज उनको कंप्लेन करो और उनको बोलो कि ये नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को पंथ निरपेक्ष रहना है। बिकॉज सपोज अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करेगा, कोई हिंदू है तो हिंदुइज्म को फॉलो करेगा, कोई मुस्लिम है तो वो उसे फॉलो करेगा, इस्लाम को। बट वो इसलिए है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो स्टेट है वो अपने लिए कोई रिलीजन नहीं बना रहा है, मतलब स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है, वो किसी स्टेट किसी भी रिलीजन का साइड नहीं लेगा। दैट इज वाई वहां पे पंथ निरपेक्ष है, मतलब पंथ से निरपेक्ष है वो, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये चीज मुझे कहना था, बिकॉज मतलब काफी लोग देख रहे थे तो मुझे लगा ये चीज क्लियर करना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच वाची जी। या एक्चुअली साहिल, मैं एक चीज पढ़ रही थी कुछ दिनों पहले। एक पेपर था, मतलब ऑनलाइन एक रिसर्च पेपर था, उसमें रिगार्डिंग खुला एक था। उसमें ये था कि जो ट्रिपल तलाक जो मतलब बैन किया है कि नहीं दे सकते, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब एक न्यू मतलब यूटर्न मार के वापस आ रहा है। वो ऐसे आ रहा है कि जो मेंस है ना, मतलब मुस्लिम मेंस जो है वो मतलब मुस्लिम वुमेन्स को डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं उनके ऊपर, ठीक है, और उनको मारने का ये सारा चीज। उसकी वजह से ना उनको फोर्स करते हैं कि हम नहीं दे सकते, बिकॉज हम लोगों ने अगर दिया ट्रिपल तलाक तो जेल चले जाएंगे, क्योंकि 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट है। तो वो कहते हैं, मारते हैं, फिर उनसे बोलते हैं खुला देने के लिए। तो मुझे ये कहना है कि अगर कोई भी ऐसा, मतलब अगर किसी को डिवोर्स ही लेना है तो बेटर है कि फिर डोमेस्टिक वायलेंस या मेंटेनेंस वगैरह लेके जाओ ना। मतलब आपको खाली हाथ फिर क्यों जाना है अगर आप इतना ज्यादा परेशान हो गए हो। बिकॉज नास फाउंडेशन है जो कि शायद मुस्लिम वुमेन्स और जो काजी वगैरह होते हैं उनके बीच में मीडिएशन का काम कर रहे थे। तो वहां पे काफी मुस्लिम वुमेन्स के ऐसे स्टेटमेंट थे कि काजी बोल रहे हैं कि तुम अपने हस्बैंड के लिए क्या मार भी नहीं सह सकते, समथिंग लाइक दिस। तो ये चीज अच्छा मुझे बोलना ऐसा। था, बिकॉज एक बार, हाँ हाँ, ये चीज मैंने कहीं पढ़ा था, मतलब कोई आर्टिकल था एक्चुअली। हम्म तो ये चीज मुझे बोलना था, बिकॉज रिसेंट मतलब कुछ टाइम हो गया, बट आपके चैनल पे एक बार ट्रिपल तलाक के रिगार्डिंग बात हो रहा था। तो मुझे लगा कि 1-2 हफ्ते पहले मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। अ, फिर सेकंड पॉइंट ये था साहिल की, मुझे एक चीज बोलना है, जैसे कि मतलब मैं हूँ तो जैसे अभी कॉर्पोरेट में काम कर रही हूँ, तो हम लोग का जैसे ना शिफ्ट होता है, मतलब यूएस शिफ्ट और ऐसे। तो जब रात का या फिर आफ्टरनून शिफ्ट होता है तो लेट नाइट ही सोते हैं ऑब्वियसली, 12 या 1। तो ये लाउड स्पीकर जो इतना बजता है, मतलब, और ऐसा भी नहीं है कि चला 5 मिनट बाद बंद हो जाए, वो जो कंटिन्यूअसली एक के बाद एक चालू होता है, तो क्या वो जरूरी हम्म होता है, मतलब बजना, बिकॉज बहुत डिस्टरबेंस What होती है। about अजान? हाँ, लाउड स्पीकर जो बजता है ना मॉर्निंग में 4, 4:30 ऐसे करके। आप फजर फजर की जो नमाज होती है उसकी जी आप बात कर रहे हैं, सुबह 4:30, 5, जी 5:30 बजे। जी हाँ जी जी। जी। तो तो वो वो तो बहुत जी जी, आप अपना पॉइंट कंप्लीट करें। जी, उसकी वजह से ना बहुत प्रॉब्लम होता है, बिकॉज जो लोग नॉर्मल अपना लाइफ जी रहे हैं, लाइक उनके लिए तो ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत होगा क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी रात तो सो गए। बट जो लोग एटलीस्ट 12 या 1 बजे सो रहा है, मतलब जो बंदा ड्यूटी करके आ रहा है सो रहा है, तो उसकी तो नींद बीच में टूट जाती है। और वो ऐसा नहीं होता है कि 5 मिनट के लिए टूटी तो चलो ठीक है फिर आप दोबारा सो गए। वो ना एक बंद होगा, फिर दूसरा चालू होगा, फिर तीसरा चालू होगा, ऐसे रहता है, मतलब आधा घंटा चला जाता है पूरा ऐसे। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना कि अलग अलग फिरकों वाले की मस्जिद होती है, किसी के नज़दीक जल्दी नमाज पढ़ना जो है वो प्रिफरेबल है, किसी के नज़दीक लेट पढ़ना प्रिफरेबल है। तो वो जो एक मस्जिद, और ख़ास करके अगर आपके वहाँ पे मस्जिदें ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि आपको हर जगह से फिर अजान आना शुरू हो जाएगी, आवाज़ शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो अथॉरिटीज़ है वो इस पे कुछ करती नहीं है।